दिस साइड मेरी द मेंटोर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही डिमांडिंग लेक्चर को कवर करेंगे, यानी कि हम कवर करने वाले हैं अबाउट एमएक्सएम के बारे में। बेसिकली ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके हर सवाल का आंसर, मतलब हर सवाल का जो है ना, जो आपके जहन के अंदर क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी वीडियोस उन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो इस वीडियो के अंदर है। इसको मैं पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा, चैप्टर बना के, लेकिन ये वीडियो एक ही पार्ट के अंदर बनेगी, यानी एक ही वीडियो बनेगी और उसको मैं चैप्टर के अंदर डिवाइड कर दूंगा, जैसे यूट्यूब यूट्यूब के अंदर ऑप्शन है इस चीज़ का। अच्छा, सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। देखो, बेसिकली जो मार्केट मेकर मॉड्यूल है ना, वो है एल्गोरिथमिक डिलीवरी ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंस्टीट्यूशन किस तरह से प्राइस को डिलीवर करते हैं, उनकी एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी के रीड करने के प्रोसेस को हम मार्केट मेकर मॉड्यूल का नाम देते हैं। और ये डेफिनेशन मेरे खुद के अल्फाज नहीं है, ये डेफिनेशन आप गूगल पे भी देख सकते हैं। एनआईसीटी माइकल जे हडसन के ये खुद के साथ अल्फाज हैं जो उसने डिफाइन किए हैं। मैंने उसी अल्फाजों को बेसिकली आप लोगों को सामने रखना है इस वजह से, ताकि यही वो अल्फाज हैं जो आपको इस मॉड्यूल को, या वो जो बार बार वो रट्टा लगाते हैं वो एल्गोरिथम, क्योंकि हम उसी के चेले हैं। ठीक है, हम क्यों रट लगाते हैं कि एल्गोरिथम ही सब कुछ है, उसका बैकएंड सिर्फ ये ही है कि वो रट लगाता है। और वो रट क्यों लगाता है, क्योंकि आपको समझना कि क्यों चीज़ें होती हैं। तो उसका रीज़न सिर्फ ये, इन्हीं वीडियोस के अंदर आप समझेंगे कि क्यों वो पर्सन कहता था, क्यों वो शख्स कहता था कि मार्केट एल्गोरिथमिक बेस है। पहला पहला चीज़ हमने समझा हुआ है कि मार्केट दो ही चीज़ें करती है। ये मैंने आईआरएल एंड ईआरएल वाले लेक्चर के अंदर, यानी कि लिक्विडिटी वाले कंसेप्ट के अंदर मैंने ये चीज़ बताई कि मार्केट सिर्फ दो ही चीज़ें करती है। पहला, सीकिंग लिक्विडिटी। दूसरा, रिबैलेंस इनएफिशिएंसीज। इसके अलावा मार्केट कोई दो काम नहीं, कोई तीसरा काम नहीं करती। इब्डा की जितनी भी डिलीवरी है वो बेस ही इन दो चीज़ों पे करती है, और तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, यही चीज़ करती है। यानी कि मार्केट मेकर में इन्हीं दो मॉड्यूल में इन दो वर्ड्स का बड़ा रोल है। यानी कि पहले आपको सबसे पहली जो चीज़ मास्टर करनी है ना, इस मॉड्यूल को मास्टर करने से पहले जो सबसे पहली चीज़ आपको मास्टर करनी है, वो मास्टर करनी है हाउ टू रीड कंटेक्स्ट। मैंने इसकी वीडियो बना दी है ऑलरेडी। ठीक है, वीडियो देख लो, मैं पिन कर दूंगा, आई बटन के अंदर देख लेना। हाउ टू रीड कंटेक्स्ट, यानी कि मार्केट किस तरह से आईआरएल से ईआरएल में जाती है, कैसे स्पॉट किया जाता है, वो चीज़ आपने रीड करना सीखनी है। अगर वो चीज़ आपको रीड करना आ जाती है तो आपके लिए बयास निकालना, आपके लिए डाउन लिक्विडिटी निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं। इजी इजी पैसा है, यानी कि इजी केक है, इजीली आप उस चीज़ को देख सकते हो। सो बेसिकली चलते हैं अगेन अपने टॉपिक की तरफ। डेफिनेशन तो हमने समझ ली, और हमने ये भी समझ लिया कि मार्केट आईआरएल से ईआरएल में जाती है। अब बैकएंड क्या है, बैकएंड क्या है, हमने मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर या अपने मैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर एक चीज़ की रट मैंने बार बार लगाई है कि एमएक्सएम बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, ये बेसिकली बैकएंड है, ये बेसिकली बैकएंड है, बैक मैकेनिज्म है, इंटरनल रेन लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी। यानी कि मार्केट क्यों सीक वो लिक्विडिटी को सीक करती है और क्यों इनएफिशिएंसीज को रिबैलेंस करती है, उसके बैकएंड पे लॉजिक क्या है, उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, उसके अंदर जो चीज़ हो रही होती है, वो है मार्केट मेकर मॉड्यूल। ठीक है, वो है डिलीवरी एल्गोरिदम की, वो एल्गोरिथमिक डिलीवरी। यानी कि मैंने एक एग्जांपल बनाई है ये वाली। सपोज मार्केट ने यहाँ से उठ के जाना था, मार्केट ने इनएफिशिएंसी को रिबैलेंस किया, एक चीज़ होगी, एंड दूसरा उसने ये लिक्विडिटी यानी हाई की लिक्विडिटी सीखी, दोनों चीज़ें होंगी, लिक्विडिटी सीकिंग एंड उसके बाद रिबैलेंस इनएफिशिएंसी। फिर मार्केट ऊपर गई हाई पे,
मार्केट अगेन डाउन आई, लिक्विडिटी सी की, अब उसका सेकंड मतलब नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है उसका, लिक्विडिटी सी करना। तो अभी हमारे पास क्या है, तो मार्केट ये लिक्विडिटी सी करने चाहिए। अब इसके अंदर जो चीज हुई है ना कि क्यों मार्केट यहाँ से गिरी, ठीक है, यहाँ से मार्केट जो गिरी, ठीक है, यहाँ से उठते हुए मार्केट ने क्या क्या चीजें की, वो हम समझते हैं मार्केट मेकर मॉड्यूल की हेल्प से। यानी कि इस लॉन्ग पिक्चर का, इस शॉर्ट पिक्चर का ये लॉन्ग मैकेनिज्म है, ये वाला, ये जो मेरा ये ना, ये ऐसे कर देता हूँ, ये लो, इसने छुपा दिया उस चीज को। सही है, तो अब समझते हैं अपने मार्केट मेकर मॉड्यूल। बेसिकली मार्केट मेकर मॉड्यूल को समझने के लिए हम इसके पार्ट्स को समझते हैं, यानी कि मार्केट मेकर मॉड्यूल कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे किसको रीच करते हैं, वो समझते हैं। मार्केट मेकर मॉड्यूल के बेसिकली 4 पार्ट हैं, मतलब 4 हिस्से हैं, 4 डिविजन्स। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, जैसे कि आपको चार्ट पे नजर आ रही है। उसके बाद आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन 2, स्मार्ट मनी रिवर्सल 3, अकोमुलेशन 4। यानी कि ये ही 4 चीजें हैं जो मार्केट मेकर मॉड्यूल के अंदर हो रही होती है। ठीक है, मार्केट स्मार्ट मनी रिवर्सल करके अपनी डायरेक्शन, रियल डायरेक्शन में मूव देते हैं, एंड टारगेट किसको करते हैं, ओरिजिनल कंसोलिडेशन को। सही है, बहुत एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब बारी आती है कि हम देखें कैसे कि कहाँ पे रीजनल कंसोलिडेशन हो रही है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे ये वो फला, ठीक, कैसे देखें। अब उसकी बारी आने वाली है। पहले हम समझने वाले हैं अबाउट ओरिजिनल कंसोलिडेशन। अगर आपको पता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर मार्केट है ना, इंटरनल एंड लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल एंड लिक्विडिटी को टारगेट करना, यानी कि करंट टाइम में मैं बैठा हूं और मार्केट ने क्या किया है कि इंटरनल रेन लिक्विडिटी को टैप कर लिया। रिसेंट में जो हुआ है वो हुआ है कि इंटरनल रेन लिक्विडिटी टैप होगी। अब उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी। तो इन लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पर मुझे ओरिजिनल कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, यही तो चीज है कि अगर आपको इंटरनल इनलिक्विडिटी एक्सटर्नल इनलिक्विडिटी देखना आता है तो आपको पता है कि आपका टारगेट, ठीक है, ड्राउन लिक्विडिटी आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन ही रहेगा ना सारा। तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको वो क्या नजर आएगा, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, जो आपको हायर टाइम फ्रेम दिखा रहा है कि ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। यानी कि आपको ओरिजिनल कंसोलिडेशन को कहाँ फाइंड करना है, एट योर कॉन्टेक्स्ट फ्रेम। कि अगर मार्केट ईआरएल पर है तो आपका ड्राउन लिक्विडिटी, आईआरएल होना है तो आईआरएल पर आपको रीजनल कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। अगर आप करंट टाइम में आईआरएल पर हैं तो आपको रीजनल कंसोलिडेशन ईआरएल पे देखनी होगी। ठीक हो गया। अब रीजनल कंसोलिडेशन की एक और पहचान थी, वो ये पहचान है कि ओरिजिनल कंसोलिडेशन पर आपको इक्वल हाई या इक्वल लो मिलेंगे। अगर ऊपर हुई है तो हाई और नीचे होगी तो लो, इक्वल हाई एंड इक्वल लो देखने को मिलेंगे। ओके हो गया, ये तो हो गया अबाउट ओरिजिनल कंसोलिडेशन। अब उसकी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। सपोज करने की बारी नहीं, नीड ही नहीं। ये देखो, ये चार्ट है करंट टाइम में। हम्म, ये करंट टाइम में ये चीज हुई है, ये देखो, ये देखना आपने, ये हमारा आईआरएल है और ये करंट ईआरएल पड़ा हुआ था। मार्केट क्या किया, मार्केट ने आईआरएल पे टैप किया। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, ईआरएल। लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं कि मार्केट ने ईआरएल पे क्या चीज की थी। ये चीजें आपके लिए, ये ईआरएल वाली लाइन है और ये हमारे पास इक्वल हाई हमें देखने को मिल जाए। सिंपल सी चीज,
जहां पर आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन होगा वहां पे आपको रेलिवेंट इक्वल हाई और लो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप समझते हैं अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकोमोडेशन। दोनों में ना एक चीज़ है वो ये है, अगर दोनों में मार्केट लिक्विडिटी हंट करती है, यानी लिक्विडिटी ट्रैप कह सकते हैं, इन दोनों प्रोसेस के अंदर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एंड अकोमोडेशन के अंदर ही। यानी कि ट्रेडर्स को इंगेज करते हैं गलत डायरेक्शन के अंदर एंड ऑफसेट डिस्ट्रीब्यूशन लेके, यानी कि उसके ऑपोजिट मूवमेंट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको सामने नजर आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल, अगर मार्केट डाउन साइड को सेल साइड को डिलीवर होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एंड अगर मार्केट यही चीज़ बाय साइड पे करती है, ऊपर वाली साइड पे करती है, अप साइड के डायरेक्शन में करती है, तो वो अकोमोडेशन हो जाएगी। ये दोनों में ये डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकोमोडेशन के अंदर। अब देखो यहाँ पे दोनों फेजेस के अंदर क्या होना है, स्टॉप हंटिंग होनी है, लिक्विडिटी रेड होनी, ये चीज लाजमी याद रखनी होगी। एक ये देखो प्राइस को एक जगह पे बाउंड किया, बुलिश बिहेवियर दिया, ठीक है, ट्रैप ऑन किया, लिक्विडिटी हंटिंग की, एंड देन पीडीआरए पे टैप करते हुए अपनी सेल साइड की डिलीवरी को कंटिन्यू किया। अगर ये सेल साइड पे फॉर्म होता है तो मतलब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये बाय साइड पे फॉर्म होता है तो मतलब ये क्या है, अकोमोडेशन। जैसा कि ये है हमारे पास कैंडल के अंदर क्लोज हुआ, यानी कि रेंजिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया, कैंडल की लिक्विडिटी को हंट किया, मतलब कि लिक्विडिटी रेट की, पीडी रे पे टैप करके कंटिन्यूएशन कर दी। चीज वही है, चीज एक ही है और चीज वही है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकोमोडेशन का मेन मकसद क्या है वो समझना है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लिया, ओरिजिनल कंसोलिडेशन भी समझ लिया, एंड अकोमोडेशन भी समझ लिया। अब थोड़ा सा एक चीज आता है, एक चीज आती है आपके जहन के अंदर कि सर कहते हैं कि कंसोलिडेशन एंड अकोमोडेशन दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करके बता रहे हो तो क्या लॉजिक है? देखो जी, लॉजिक कुछ नहीं है। अकोमोडेशन बेसिकली बोलते हैं जो कंसोलिडेशन रियल डायरेक्शन मूव होते हैं, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन के रिवर्स में होता। अब यहाँ पे बुलिश है, ट्रेंडिंग बुलिश है, बयास बुलिश है, उसमें सेल साइड की डिलीवरी यानी काउंटर ट्रेंड मार्केट रेंज करिए, काउंटर ट्रेंड मार्केट रेंज करिए, तो वहां पे उस चीज को क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन, और कुछ डिफर नहीं। सही है जी। अब हम समझते हैं अबाउट स्मार्ट मनी रिवर्सल, यानी कि SMR के बारे में। और ये भाई पसंदीदा लॉजिक है, मैं कहता हूँ कि वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें SMT का बड़ा यूज होता है। मैं क्यों कहता हूँ कि SMT इज मच मोर एसेंशियल इन रिवर्सल, उसके बैकएंड पे लॉजिक सिर्फ SMR की डेफिनेशन, SMR के प्रोसेस है, ठीक है जी। अब SMR कब आते हैं? जब मार्केट अपने की लेवल तक अप्रोच करती है। अब की लेवल क्या है वो भी मुश्किल नहीं, यानी कि हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन हुआ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन हमारा हुआ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आया, तो टारगेट वो किस चीज़ को कर रहे हैं, मेन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक जब मार्केट रीच कर जाएगी, जब मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को रीच कर जाएगी, जब मार्केट उस पर टैप ऑन करेगी, तब वहां पे स्मार्ट मनी रिवर्सल आएगा इफ मार्केट मेकर वांट्स, ठीक है। जब मार्केट मेकर चाहते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए तब रिवर्सल आएगा। अब स्मार्ट मनी रिवर्सल कब कैसे कंफर्म होता है ये समझ। स्मार्ट मनी रिवर्सल विदाउट SMT कंफर्म नहीं होता, स्मार्ट मनी रिवर्सल विदाउट SMT कंफर्म नहीं होता, स्मार्ट मनी रिवर्सल विदाउट SMT कंफर्म नहीं होता। यार
इंतहाई लव यू वाला लेक्चर है। इंतहाई लव यू वाला कंसेप्ट है ये स्मार्ट मनी रिवर्सल। कहाँ पे आता है? आवर POI level, our next HTF level, our next IR level, जो भी अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट है वहाँ पर हमें स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने को मिलता है। कंफर्म कब होता है? विदाउट SMT कंफर्म नहीं होता। चार हिस्से हैं: ओरिजिनल, कंसोलिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अकोमोलेशन, स्मार्ट मनी रिवर्सल। समझ ले ये चीज़, ये लॉजिक में समझ गया कि ये चीज़ इस तरह से वर्क करती है। दोनों की पहचान क्या है, तीनों चारों की, वो भी मैंने समझ लिया। अब नेक्स्ट समझेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से ट्रेडेबल है एंड कैसे कैसे हम उसको देख सकते हैं फर्दर। लेकिन एक चीज़ तो बताना भूल गया, इस्तेमाल की एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू ए डेली टाइम फ्रेम, ये हमारा IRL लेवल था। दोबारा दिखा देता हूँ जाके, ये देखिए ज़रा, ये हमारा IRL लेवल। जब मार्केट उस लेवल तक रीच कर गई है ना, तब हम 1H के अंदर जाएंगे और आपको आपकी एग्जांपल पूरी करके दिखाएंगे। जब मार्केट रीच कर गई और वहां पे हमें स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने को मिला, विदाउट SMT कंफर्म नहीं होता। आप इसको भी साबित कर देते हैं जी। ये गोल्ड है, गोल्ड के AG के साथ देखते हैं। तो सॉरी, मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, क्योंकि मैं HTF का चार्ट है ये देखो, तो LTF में ये वाज़ेह SMT है। प्रीवियस कैंडल का लो टेकन आउट हुआ, इस कैंडल ने किया, और इस कैंडल ने टेकन आउट नहीं किया, ये देखो। ठीक है, सिल्वर के अंदर लिक्विडिटी हंट नहीं हुई प्रीवियस कैंडल की, लेकिन गोल्ड के अंदर होगी, यानी कि SMT हुआ, हो गया, यानी कि हमारा स्मार्ट मनी रिवर्सल कंफर्म हुआ, हो गया। मल्टीपल एंट्रीज हैं इन MXM के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री हैं, लो रिस्क बाय एंट्री या हाई रिस्क एंट्री। वो जो भी स्कीम है वो हम फर्दर क्लासेस के अंदर, फर्दर लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये अब सिंपल सा कह लो कि इंट्रो क्लास है ये, बेसिकली समझने के लिए कि कहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन आती है, डिस्ट्रीब्यूशन देखने का तरीक़ेकार, अकोमोडेशन देखने का तरीक़ेकार, स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने का तरीक़ेकार। तो ये चीज़ें वो हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम मज़ीद डीप डाइव इनटू MMH समझाएंगे। ये पहचान अगर आती है ना तो काम सही है। अभी देखो, आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल सारी क्लियर कर देता हूँ ना सारी। ये करंट टाइम में, ये रियल टाइम में ये गोल्ड जो चल रहा है अभी के लिए, ये देखो मार्केट है, ऊपर से डाउन गिरी, मार्केट ने हाई टेकन आउट कर लिया, यानी कि उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, इंटरनल इन लिक्विडिटी। मैं आपको अपनी चैट का एक्सेस दे दूंगा। स्टूडेंट से डिस्कशन करते हुए मैंने बोला है कि आई एम बेरिश ऑन गोल्ड ऑन CPI, जहाँ पर ये बेरिश जाएगा तो मार्केट वहाँ पर बेरिश है टिल इंटरनल इन लिक्विडिटी। न्यूज़ भी बिगाड़ कुछ नहीं सकती, कंटेक्स्ट पता है तो। मार्केट मेकर मॉड्यूल ये है, न्यूज़ से कुछ होता ही नहीं, ये बोला था। ये जब मार्केट ने अपने इंटरनल इन लिक्विडिटी को टारगेट कर लिया, तो नेक्स्ट उसका टारगेट क्या होने वाला है हमारे पास, एक्सटर्नल इन लिक्विडिटी टू। हम देखेंगे अपनी कंफर्मेशन कि यहाँ पे हमारी वो चीज़ें वही हैं जो हमने आज पढ़ी हैं करंटली, वो देख लो। स्मार्ट मनी रिवर्सल आया, हमारे पास ऑफसेट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं हमारे पास ये अकोमुलेशन हुई, ठीक है। आपने जो पढ़ा है ना वही वही देख रहे हैं। फिर उसके बाद ये रीअकोमुलेशन हुई, यानी कि अकोमुलेशन है ना वो दोबारा हुई, ठीक है, रीअकोमुलेशन। सेल साइड इंगेज किया, स्टॉप एंडिंग की, जो उसका काम है ना अकोमुलेशन, वो उसने किया। अब देखो ये क्या है, फाइंड करने हैं अपने अपने वे।
उसके अलावा आपने ये चीज़ देखनी है हमारे पास स्मार्ट मनी रिवर्सल कहाँ पे आया, ऑन आवर HTF11। कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है, US 100 है, ठीक है। US 100 टारगेट टुवर्ड एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी टेकन आउट की है। डेली के टाइम फ्रेम पे देख लो उसको, तो टारगेट टुवर्ड एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी वो ले गया उस। मैं कहता हूँ ये जस्ट के हैं यार, कंसेप्ट के, कुछ और नहीं है, कोई अजीब चीज़ नहीं है, सिंपल से है। इंटरनल टू एक्सटर्नल, इंटरनल टू एक्सटर्नल जाते हुए उसने किस किस चीज़ से गुजरना है वो हमने आज डिस्कस कर लिए। अब फर्दर डिस्कस करेंगे मज़ीद। एंट्री मॉड्यूल तो हमने इतने पढ़ लिए हैं कि SMR हो गए, वहाँ पर हम CISD देखेंगे, क्वार्टरली थ्योरी को यूज़ करेंगे अपनी एंट्री प्लान के लिए, यानी कि बाकिया चीज़ें तो वही है ना मॉड्यूल के लिए। मैंने आपको मॉड्यूल का स्ट्रक्चर तो पहले ही समझा दिया। अब अंदर की चीज़ें मज़ीद डीप डाइव जाएंगे ना कि कैसे उसका सीक्वेंस चलता है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं उसका, यानी कि मैजिक। सो ये वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं, बहुत डिस्कशन होगी, तो देखते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।